एक डाकू था जो लूटपाट करता था। एक बार एक गांव से धन लूटकर वो भाग रहा था कि घोड़े पर से गिरकर घायल हो गया। उसने देखा पास में ही एक साधु की कुटिया है। धन को जमीन में गाड़कर वो साधु की कुटिया में गया। साधु रात्रि भोजन हेतु ही बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक सुन उन्होंने कहा, जो कोई भी है अंदर आ जाओ। डाकू अंदर गया तो साधु ने उसे भी बैठने के लिए आसन दिया और पहले उसके समक्ष भोजन परोसा, फिर स्वयं लिया। साधु ने उसे भोजन प्रारंभ करने को कहा। आप अतिथि हैं, इसलिए ईश्वर सामान है, आप पहले भोजन आरंभ करें। डाकू को आज तक किसी ने इतने सम्मान से न कहा था और न ही खिलाया था। डाकू ने भोजन किया। साधु ने एक चटाई उसके लिए बिछा दी और कहा, रात में आप कहाँ जाइएगा तो यही विश्राम कर लीजिए। डाकू थोड़ा घायल था तो चलने में उसे तकलीफ हो रही थी। जैसे ही साधु को उसके जख्म का पता चला, उसका उपचार करने लगे। कुछ पत्तों को पीसकर उसका रस लेप करके एक कपड़े से उसके जख्म पर बांधा और सहारा देकर उसे चटाई पर लिटाया। डाकू साधु की उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बाबा, आप कितने संतुष्ट और उदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप में दया की भावना है। क्या आपको कभी धन की लालसा नहीं होती? साधु बोले, धन तो नश्वर है बालक, और जो चीज नष्ट हो जाए उसके लिए लालसा करना विनाश की ओर अग्रसर होना है। लालसा करनी है तो उन अनश्वर, अनादि और अविनाशी ईश्वर की करो जो एकमात्र सत्य है। डाकू को साधु की बातें सुन खुद पर लज्जा आ रही थी कि उसने आज तक चोरी, डाका जैसे बुरे कार्य ही किए हैं, फिर भी उसके जीवन में शांति और संतुष्टि नहीं है। डाकू अपने सारे अपराधों की क्षमा साधु से मांगने हेतु उनके चरणों में गिर पड़ा और साधु को अपनी सच्चाई बतलाई और कहा, मैं आपकी उदारता से बहुत लज्जित हूं। खुद की नजरों में आज से और अभी से सब कुछ छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। साधु विनम्रता से बोले, भागवत गीता में स्वयं ईश्वर कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु समान मानने योग्य है। तो बालक, जब जागो तभी सवेरा है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। महाकवि तुलसीदास जी सुसंगति का महत्व का बखान करते हुए कहा है कि साधु अर्थात भले एवं सच्चे लोगों की अत्यल्प संगति भी हमारे जीवन से कई प्रकार के बुरे कर्मों और पापों को हर लेती है। ज्ञानी साधु की संगत से हमारे अनंत कोटि जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हैं और केवल प्रारब्ध कर्म फल ही शेष रह जाता है। जैसे एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी में ही एक कुशल फसल होती है, ठीक वैसे ही साधु संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां लहलहाती हैं